नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और विधानसभा पहुंच करके स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। तो राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा सदस्य से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। क्षेत्र में 2 सड़कें नहीं बनने से विधायक नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते विधायकी से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। गाजियाबाद पहुंचे शिवपाल यादव और उन्होंने आज भी समाजवादी हैं, एक बड़ी पार्टी से अलायंस करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में कहा कि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं। कितना आया था, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए और इस समय भी डेंगू फैला हुआ है, पूरी तरह से डेंगू फैला हुआ है। बताइए, सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है और कितनी महंगी दवा। बताओ, कोई भी गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा। सामाजिक परिवर्तन रथ चला है, सत्ता परिवर्तन होना है, करना है, इसलिए। और हमने तो देख लिया है पूरे प्रदेश में दौरा करके। देखिए, अब की बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में आएगी। ये समान विचारधारा वाली सेकुलर पार्टियों से हम अलायंस करेंगे। तो वहीं लखनऊ में आरएलडी की ओर से घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से रालोद भटक गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल को चुनावी वादे जारी करने का अधिकार है, जो अपनी सीट नहीं जीत सकते उनके घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं। चुनावी विरासत की सियासत करने वाले जयंत चौधरी जी आज चौधरी चरण सिंह जी के दिखाए गए रास्ते से भटक चुके हैं। हर राजनीतिक दल का यह अधिकार है और दायित्व भी कि वो जब भी चुनाव में जाए तो चुनाव में जनता के साथ क्या करेगा, अपनी सरकार बनेगी तो कैसे सरकार चलाएगा, इस बात के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या चुनावी वादा करने का अधिकार है। लेकिन वो राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों की हैसियत नहीं है कि आज वो उत्तर प्रदेश में दर्जन भर सीटें जीत सकते हो, अपनी स्वयं की सीट जितना मुश्किल हो गया है, ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल कोई भी घोषणा पत्र जारी करे, इस घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। उधर राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई और वहां पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और एमएलसी अवनीश सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सरदार पटेल की मूर्ति पर माला पहनाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति अभियान का सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी लोगों को शपथ दिलाई। प्रयागराज के संगम तट पर गंगा और यमुना में बड़ी संख्या में नाव की रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरों, मल्लाहों और केवट के साथ ही निषाद समुदाय को अपनी तरफ खींचने का चुनावी प्रयास किया है। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह, फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल समेत कई अन्य विधायक और नेता मौजूद रहे। नाव रैली को कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह और सांसद केसरी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। काफी देर तक ये नाव रैली गंगा यमुना में विचरण करती रही। ये चुनावी माहौल है, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली लेके सब निकले हैं। जिसको लगता है कि हमारा जो है दूसरी पार्टी में जाकर हमें शायद सीट मिल जाएगी, वैसे लोग जा रहे हैं, ये अवसरवादी लोग होते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है चुनाव, न ही कोई व्यक्ति लड़ता है, और संगठन उसको चुनाव जिताती है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर एसजीपीजीआई ने स्तन कैंसर जागरूकता और स्तन परीक्षण शिविर का मोहनलालगंज विकासखंड कार्यालय में आयोजन किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने
शिरकत करते हुए महिलाओं को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर RK धीमान और उप जिलाधिकारी शुभी सिंह काकन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। PGI से आई डॉक्टरों की टीम ने यहां पर मौजूद महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी और उनका परीक्षण भी किया। संगठन को मजबूत करने के इरादे से समाजवादी पार्टी महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बहराइच पहुंची और इस दौरान जूही सिंह ने सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि श्रद्धा गुप्ता की मौत सरकारी प्रताड़ना की वजह से हुई है। तो वहीं किसानों को लेकर के जूही सिंह ने कहा कि किसानों को लखीमपुर में कुचलकर मार दिया गया। वहीं बड़ा दावा जूही सिंह ने किया, कहा कि बहराइच में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने वाली हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है श्रद्धा आत्महत्या कांड से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। श्रद्धा ने लिखा है कि विवेक को पकड़ो, प्रताड़ित करो, सच बताएगा। अब पर्सनल डायरी में श्रद्धा की लिखावट सामने आई है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो श्रद्धा ने अपनी डायरी में लिखा है। कहा है कि विवेक को पकड़ो, सच बताएगा। पर्सनल डायरी में श्रद्धा ने ये नोट लिखा है और वो नोट हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर राजाजीपुरम लखनऊ की रहने वाली श्रद्धा गुप्ता सुसाइड केस में परिवार वाले CBI जांच की मांग कर रहे हैं। श्रद्धा गुप्ता के पिता ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 3 लोगों को नामजद किया है। ये वही 3 लोग हैं जो सुसाइड नोट में भी हैं। श्रद्धा गुप्ता के परिजनों का आरोप है कि कल पोस्टमार्टम के बाद उन्हें जो शव दिया गया वो इतना क्षत विक्षत था कि उसको वे लखनऊ ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा पुलिस का भी दबाव था कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करो और श्रद्धा गुप्ता के पिता की ओर से लिखवाई गई FIR की कॉपी भी तब तक देने को तैयार नहीं थे जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाएगा। श्रद्धा गुप्ता के सुसाइड से एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। जी हाँ, श्रद्धा गुप्ता द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में प्रदेश के एक IPS अधिकारी का नाम आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि बीच लगातार पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता पाई जा रही है। श्रद्धा गुप्ता के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि आनन फानन में जल्दी शव का दाह संस्कार कराया गया और कहा गया कि दाह संस्कार करने के बाद ही FIR की कॉपी मिलेगी। आखिर देखना होगा कि एक IPS अधिकारी का नाम FIR में है और क्षेत्राधिकारी स्तर का अधिकारी कैसे जांच करके न्याय दिला पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। श्रद्धा गुप्ता के पिता ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें एक पुलिस विभाग के कर्मचारी अनिल रावत का नाम है। सूत्र बताते हैं कि ये अनिल रावत SSP अयोध्या के ऑफिस में तैनात है और पूर्व में भी एक मामले में ये जेल जा चुका है। वो मामला भी इसी तरह सुसाइड से मिलता जुलता था, पर 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक यह पता लगाने में नाकाम रही है कि ये अनिल रावत है कौन। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। उधर यूपी के बलरामपुर में तुलसीपुर विकासखंड के ग्राम लोहेपनिया ग्राम सभा में विकास कार्य के नाम पर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से रुपए का बंदरबांट किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अब इस मामले की पड़ताल जब इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर की रिपोर्ट की तो ग्रामीणों ने भी गांव में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किए जाने की बात कही है। विकास कार्य के मद में यदि खर्च किए गए पैसों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो तकरीबन 8 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन उन पैसों का कहीं भी उपयोग विकास कार्यों के नाम पर नहीं किया गया है। लोहेपनिया गांव में जहां सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सामुदायिक शौचालय की स्थिति है। 1,46,000 रुपये इस वर्ष भी निकाला गया है और हम आपको बता दें कि शौचालय पूरी तरीके से संचालित नहीं है और यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं को शौचालय के लिए नियुक्त भी कर दिया गया है। उनको 27,000 रुपये का भुगतान भी दिया जा चुका है। अगर विकास कार्य के नाम पे बात करें तो लाखों रुपए इस गांव में विकास के नाम पर बंदरबांट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नल मरम्मत को लेकर 2 लाख से अधिक रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
लेकिन इस मामले पर ना तो ग्राम प्रधान नज़र आ रहे हैं, ना ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। आगे चल के देखते हैं कि आगे की तस्वीर क्या होगी। तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि जिस तरीके से सफाई के नाम पर 2 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन गांव की स्थिति और उसकी सूरत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामीण मौजूद हैं जिनका घर है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है इस समय गांव के साफ सफाई की। क्या है इसमें? साफ सफाई नहीं हो रहा है। नहीं, साफ सफाई के नाम पे तो पैसा अच्छा खासा प्रधान जी ने खर्च किया है। क्या पता क्या खर्च किया है, आप देख रहे हो कैसे हो रहा है। कैसे साफ सफाई है तो आपके सामने ही है, देख रहे हो आप खुद ही। सफाई कर्मी आता है ना? नहीं आता। सफाई कर्मी अगर आता होता तो ये साफ हो जाता। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सफाई के नाम पर 2 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया है। यहाँ तक कि गांव में तैनात किए गए सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। अब ये स्थिति है कि गांव में विकास के नाम पर पैसों का बंदर बांट किया गया है। अगली तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे कि इनके द्वारा किए गए विकास कार्य की हकीकत क्या है। हैं लोहे पनिया के ग्राम प्रधान जीने जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से विकास के नाम पे लाखों रुपए का बंदर बांट किया गया है, इन्होंने कितना काम कराया है। प्रधान जी, शौचालय के लिए आप 2 लाख रुपए निकाले हैं। शौचालय के लिए पुरान पेमेंट किया गया है। जैसे शौचालय आपका पूरी तरीके से बना भी नहीं है और आपने वहाँ वो पुराने प्रधान जो बनवाए थे, पुराने प्रधान बनवाए थे, उनका पैसा कुछ बाकी रह गया था, वही पेमेंट किए होंगे सभी साथ। नहीं, जब शौचालय पूरी तरीके से संचालित नहीं है, ऐसे स्थिति में आपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 27,000 रुपया पेमेंट भी कर दिया। तो सेक्रेटरी साहब ने किए होंगे, साहब ने करवाया। स्वच्छता के नाम पे 2 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और स्वच्छता को लेके कितना काम किया गया है बताएं कि वही सेक्रेटरी साहब ने जो पैसा निकाले होंगे तो पुराने पेमेंट बाकी रहे वही के दिए हैं। स्वच्छता के नाम पे 2 लाख रुपए निकाले गए हैं। तो पुराना पेमेंट रहा। हैंडपम्प मरम्मत के नाम पे लगभग 2 लाख रुपए निकाले गए हैं। बने हैं सब। कितने हैंडपम्प बने हैं जहाँ की वास्तविक स्थिति जो हम देखे हैं, वास्तविक स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। इस पर क्या कहना है आपका? क्या कहते हैं, सब बने हुए हैं। ब्रह्म बाबक थाने का स्थान के बना, गाँव में बना, हैंडपम्प बने। कितना पैसा खर्च हुआ होगा? जो खर्च हुआ होगा सेक्रेटरी साहब, आपको जानकारी नहीं है। ये हमारे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान, इनको विकास कार्य के नाम पे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का बंदर बांट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राम प्रधान विकास के नाम पर पैसा खर्च करता है और उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में कई सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे नेता भी हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जो भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे सभी दल बदलू नेताओं को लेकर युवा पीढ़ी का मानना है कि जो नेता किसी पार्टी के नहीं हो सकते, जब किसी जनता के नहीं हो सकते, तो युवाओं का कहना है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा का आगाज हो गया है, जिसको लेकर के राजनीतिक दल लगातार तैयारियां में जुट गए हैं। ऐसे में रैलियों और सभाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बात की जाए तो इन दिनों दल बदल की राजनीति भी प्रभावी होते दिखाई दे रही है। सपा के लोग भाजपा में, भाजपा के सपा में, कांग्रेस के लोग सपा में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं। बात अगर की जाए युवाओं की, जिनके कंधे पर देश का दशा और दिशा दोनों बदलने का भार है, वह युवा इन दल बदलू नेताओं को किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। जी, मैं प्रदीप पांडे। प्रदीप जी, बात अगर की जाए कि ये जो दल बदल की राजनीति होती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो आज भाजपा से छोड़ के सपा में, सपा से छोड़ के कांग्रेस में जो ये दल बदलू नेता जो भी होते हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल जो है इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये करने से जो है वो कहीं ऊंचे पैमाने पर उनको कोई फ़ायदा, लाभ मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है कि एक पार्टी में रहकर और एक साथ काम करने से जो है उससे छवि भी, नेता की भी छवि बनी रहेगी और पार्टी की भी छवि बनी रहेगी।
यहाँ हमारे साथ कुछ युवा और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे राजनीति को देखते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। अजय उमर गुप्ता। अजय जी, बात अगर की जाए कि इन दिनों चुनावी माहौल शुरू हो गया है और इसको लेकर के दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। कुछ सपा के लोग भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग सपा में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग सपा में आ रहे हैं, तो ये जो दल बदल की राजनीति है इसको किस तरीके से देखते हैं? आप लोग युवा भी हैं। देखिए, जो युवक जो नेता दल बदल की राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं है, न वो अपने आप के हैं, न अपने परिवार के हैं, न अपने समाज के हैं। उनको जहां मौका मिलेगा, जहां उनका फ़ायदा रहेगा वो वहां चले जाएंगे। इस तरीके के लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, ना कोई विश्वास होता है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, वो मेरा साथ देगा कि मैं उसका साथ दूंगा। वो विश्वासघाती लोग होते हैं, हमेशा सांप की तरह डसने का काम करेंगे वो लोग। हमेशा सांप की तरह डसने का काम करेंगे वो लोग, ऐसा मानना है इनका। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम केडी शुक्ला है। केडी जी, ये जो दल बदल की राजनीति है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? जैसा कि सभासद जी ने बताया, अजय गुप्ता ने बताया आपको कि जो दल बदल का आदमी होता है वो ना अपने परिवार का होता है ना अपने समाज का होता है। तो जो बोले कि सांप डसने वाली हिसाब किताब, तो वही सेम होता है। आदमी को जहाँ भी रहे तन मन धन से एक तरीके से लगे रहिए आप, और रेगुलर उसी में काम करिए। क्या ऐसे नेताओं को युवा वोट देने का काम करेंगे आगामी? चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।